दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें हमने 50-50 करके दोनों वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रखा था। आज का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम 101 से लेकर 150 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो देखने के बाद आपको जैसा लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा आज का पहला प्रश्न है वो है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन आपके सामने है कि इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है। दूसरा ऑप्शन है कि इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। और चौथा ऑप्शन है कि वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। अर्थ नहीं है, इसीलिए वर्चस्व के बारे में ये कथन गलत है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए इसमें भी आपको गलत छांटना है। ऑप्शन आपके सामने है कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। दूसरा ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। तीसरा ऑप्शन विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। एक कथन इसका गलत है कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देश के व्यवहार पर अंकुश रख सके। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो इराकी मुक्ति अभियान के भी नाम से जाने जाते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कि इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। दूसरा ऑप्शन है कि इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन है कि इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुपस्थिति ले ली गई थी। और चौथा ऑप्शन है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कि इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुपस्थिति ले ली गई थी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध का अंत हुआ। जी हाँ, शीत युद्ध का अंत कब हुआ ये बताना है। 1991, 1891, 2001 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, कि शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था किससे था, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कि सोवियत संघ, ईरान और अफ़गानिस्तान से। दूसरा ऑप्शन है कि अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देश की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से। तीसरा ऑप्शन है मिस्र, फिलिस्तीन, ईरान और इराक झगड़े से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, कि प्रथम खाड़ी युद्ध संबंध था अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देश के सेनाओं के साथ इराक पर हमले से। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है। चेन्नई, बगदाद, तेहरान, डरबन। तो इसका सही आंसर होगा ए, चेन्नई जैसो किसी भी शहर का किसी देश की राजधानी नहीं है।
अगला प्रश्न है कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है। ऑप्शन आपके सामने है कि आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है या फिर आसियान देशों सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। तीसरा ऑप्शन है कि सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है, या चौथा ऑप्शन है कि आसियान सदस्य की रक्षा नीति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सार्क का दक्षेश क्या है। यह राष्ट्रीय संघ लीग ऑपरेशन नेशंस का एक अंग था जो समाप्त हो गया, या फिर यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, या फिर यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का अथवा संघ है, या फिर यह भारत और चीन का सैन्य गुट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी कि यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो ज़बरदस्त मदद की थी। अगला ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर जो अपना सैन्य वर्चस्व स्थापित किया था। तीसरा ऑप्शन कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो यूरोपीय देशों पर अपना सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया था। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो ज़बरदस्त मदद की थी, यही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। चीन, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा चीन। खुले द्वार की नीति चीन अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या है 20, 12, 30 या 15। तो इसका सही आंसर होगा बी 12। अगला प्रश्न है कि वैश्विक के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। अगला ऑप्शन है कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, या फिर वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, या वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने है। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, या वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, या फिर वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान की आज़ादी हुआ कब। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, सन 1945 की 14 अगस्त को, सन 1946 के 15 अगस्त की मध्यरात्रि को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी हुआ था वो सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हुआ था। तो ये याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था वह कौन से साल थे, आपको ये बताना है। 1962, 1971, 1965 या 1947। तो ये था 1947। जी हाँ, आज़ादी के जो वर्ष थे, जिस वर्ष आज़ादी हुई थी, वो भारत के लिए बहुत ही त्रासदी भरा साल था। चलिए अब अगला प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह था। तो कौन सा राजनीतिक दल था। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस या हिंदू महासभा में। तो इसका सही आंसर होगा ए मुस्लिम लीग। चलिए अब अगला प्रश्न है कि नोआखली
नोआखली अब जिस देश में है वह है, तो किस देश में अब है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या म्यांमार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या थी 565, 465, 665, 365। तो इसका सही आंसर होगा ए, कि विभाजन के समय जो कुल रजवाड़े थी 565 थी उसकी संख्या। चलिए अगला प्रश्न है कि 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? 35, 25, 15 या 75? तो इसका सही आंसर होगा सी, 15%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एम के गोपाल 1904 से 1977 का ये समय काल है कि जिस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे वह था, तो किस राज्य के कम्युनिस्ट नेता थे ये? तो उस राज्य का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है केरल, बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ए, केरल। चलिए अगला प्रश्न कि सिंहासन मूलतः जिस भाषा में फिल्म बनाई गई थी वह थी हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल? इसका सही आंसर होगा बी, मराठी। अगला प्रश्न है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता? तो इसका सही आंसर होगा बी, उदारीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद या गांधी का सर्वोदय या लेनिन का साम्यवाद? तो इसका सही आंसर होगा ए, मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1953 में या 1951 में? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1950 में। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1947 में, 1948 या 1949 में? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक की स्थापना 1949 में हुई। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? ऑप्शन आपके सामने 1945, 1946, 1947 या 1948? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1947। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ? रूसी संघ, चीन, फ्रांस या अमेरिका? इसका सही आंसर है डी, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? स्टालिन, कोजिसिन, पुतिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, कोसिजिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अलग पंजाब, खालिस्तान राज्य या पृथक राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा खालिस्तान राज्य, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? कुवैत, इराक, ईरान या तेहरान में? तो इसका सही आंसर होगा बी, इराक में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर होगा ए, असम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? लश्कर ए तोयबा, तहरीक उल मुजाहिदीन, सी का ऑप्शन है अल जिहाद या तालिबान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लश्कर ए तोयबा। ये जो है जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ
के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1945, 1952 में या 1959 में या 1966 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1952 में, बी का ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 6? तो इसका सही आंसर होगा डी, 6। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में, पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर होगा डी, बांग्लादेश में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विघटित भारतीय सेना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, उप राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत स्वतंत्रता में प्रथम आम चुनाव कब हुए? जब भारत स्वतंत्र हो गया तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने 1950, 1952, 1955, 1957। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1952। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 1977, 1980, 2007, 2014? तो इसका सही आंसर होगा डी, 2014 में। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उस टाइम योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला प्रश्न है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है? ऑप्शन आपके सामने है कि मंडल आयोग, काका कालेकर आयोग, सच्चर आयोग या पटवर्धन आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मंडल आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लंदन में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से या उत्तर शीत युद्ध से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, शीत युद्ध से। चलिए अगला प्रश्न है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद या 1980 के बाद? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1970 के बाद। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? नाटो, रियो संधि, सीटो संधि या आपस संधि? तो इसका सही आंसर होगा सी, सीटो संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वीय गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या सोवियत संघ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सोवियत संघ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? युगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया या चीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, युगोस्लाविया। चलिए यहाँ पे मेरा ये पार्ट 3 का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, या तो ऊपर में आई बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।